अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1171 दिन हो गए। तारीख 21 जनवरी सन 2025, दिन मंगलवार, प्रातः काल का समय। स्वयं मैं कौन हूं इसे जानने के लिए ही हम लोग साधना कर रहे हैं। बहुत सी बातें हो चुकी हैं, साधना कईयों की हो चुकी है, मन एकदम पास में है और वर्तमान में रह करके मैं कौन हूं को देखने, जानने, समझने के लिए एक एक विषयों पर चिंतन हो रहा है। श्वास हुआ, आंख हुआ, कान हुआ, नाक हुआ, वर्तमान समय में ठंडी चल रहा है। ठंडी के पहले गर्मी था, गर्मी पर भी चर्चा हो चुकी है। गर्मी शरीर और मैं, पसीना शरीर और मैं। प्रसंग है ठंड, शरीर और मैं। तो ठंड मेरे शरीर को लगता है शरीर से अलग है। अगर शरीर ही ठंड होता तो ये जो वस्त्र पहन करके हम लोग गर्मी का एहसास करते हैं ये ना होता। और मुर्दे के भी शरीर पर के बगल में बर्फ की सिल्ली रखी जाती है। वो बर्फ की सिल्ली रखने से वो अनुभव करके बोलता कि मेरे शरीर के बगल में बर्फ की सिल्ली क्यों रखी जा रही है, वो महसूस करता। लेकिन ठंड शरीर नहीं है, ये स्पष्ट मालूम हो गया। इसलिए उसका बचाव, उसके बचाव के लिए हम लोग तरह तरह के संसाधन मनुष्य होने के नाते कर रखे हैं। जो कि एक सामान्य कहावत है, रुई दुई धुई। और चद्दर है, कंबल है, रजाई है, स्वेटर है, जैकेट है, इनर है, क्या क्या नहीं। क्योंकि शरीर से ठंड अलग है, अलग होने के नाते हम उससे बचने का उपाय तरह तरह से कर रखे हैं। यह स्पष्ट हो गया। अब जो महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा है शरीर और मैं के बीच का, तो ये जो मस्तिष्क है, यहां जो मेरा हाथ जहां एक तालू है, तालू के बीचों बीच से हमने आधा आधा कर दिया। आगे इधर आधा आधा करेंगे, आगे पीछे, लेकिन अभी बाएं साइड और दाहिना साइड आधा आधा कर दिया। तो हम बाएं साइड से चल रहे हैं। बाएं साइड में हमने देखा कि मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से पे बाल होने की वजह से ठंड महसूस नहीं हो रहा है। हो भी रहा है तो कम हो रहा है, खाली
जब मन बिल्कुल एकदम और शांत रहता है तो हल्का सा चिंचुनाहट सी लगती है मस्तिष्क में। लेकिन ये जो हमारा आधा हिस्सा इधर लीलाट का है या चेहरे का है, यहां हमें देखिए ये इस पे इतना महसूस हो रहा है, ठंड मालूम हो रहा है। और इसके साथ साथ यहां नीचे कंधे तक हमें देखना था, तो कंधे तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए कि चद्दर है। और चद्दर के साथ साथ यहां नीचे जैकेट है, इनर है, यानी हम ठंड से बचाव के लिए उपाय कर रखे हैं, इसलिए ठंड नहीं महसूस हो रहा है। अब कंधे तक तो हमने देख लिया। अब ठंड के रूप में अब हम ये देखें ठंड के अलावा गर्म कहां कहां महसूस हो रहा है। तो जहां ठंड महसूस हो रहा होगा वो तो एकदम स्पष्ट होगा, बार बार मन मस्तिष्क उसी पे जा रहा होगा। लेकिन जहां ठंड नहीं लग रहा है वही तो एरिया आपका गर्म का है। जैसे अब जहां तक हमारा चद्दर नहीं है, अब ये एरिया पूरा जो है हमें ठंड का अनुभव करा रहा है। लेकिन जहां पर ये चद्दर है वहां बाहर का हवा या जो ठंड है वो वहां प्रवेश नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो एरिया पूरा यहाँ कंधे तक आप देखेंगे कि चद्दर के ढके होने से और नीचे जैकेट और इनर पहनने की वजह से वहां ठंड नहीं लग रही है। तो ठंड नहीं लग रहा है इसका मतलब है कि गर्म है। और कल सुबह हमने ये भी कहा था कि कंधे से नीचे देखिए, कंधे से नीचे कहां तक, कमर तक। तो आप देखेंगे कि जो मेरा आधा हिस्सा है बाएं साइड का, अब इसमें मेरा बाएं हाथ भी तो है, बाएं हाथ के देखिए पंजे पे पूरा ये खुला हुआ है। अब ये पंजे के ऊपर का जो ये एरिया है और ये जो नाखून वगैरह है, अब इस पे मुझे ठंड महसूस हो रहा है। आज तो उतना ठंड नहीं है जो उसमें सिकुड़न या गलन या और तरह कुछ समझ में आए, लेकिन यहां ऊपर तो मालूम हो रहा है यहां पर। तो कंधे के नीचे जहां तक जैकेट है, इनर है या चद्दर है, वहां तक तो कुछ भी ठंड का अनुभव नहीं हो रहा है। लेकिन जहां जैकेट नहीं है, जहां इनर नहीं है, जहां पर चद्दर नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो एरिया हमें ठंड का अनुभव करा रहा है। तो गर्म का जो एरिया है, अब गर्म और ठंड, तो क्या मैं स्वयं ठंड हूं या मैं गर्म हूं, या इन दोनों को अलग अलग जानने वाला, समझने वाला, देखने वाला मैं स्वयं अलग हूं, महसूस करने वाला। मैं किसी बात को पहले भी कह चुका हूं कि किसी बात को जानने के लिए पहले ठहरिए अपने आप में, यानी एकाग्र होइए। ठहरने का मतलब स्थिर होइए और मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, यहां तक कि 24 घंटे तक लगातार शांत स्थिति में ऐसे बना रहे। एकाग्रता में अपने श्वास को लगातार 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा या लगातार 24 घंटे तक अपने श्वास को हम दृष्टा दृश्य के रूप में हम देखें, संवेदनाओं के आधार पे। ये एकाग्रता हुई। और यही एकाग्रता अगर आपकी 24 घंटे की बन गई है, इसी उसी को स्थिरता कहते हैं। वो अपने आप में स्थिर होता चला जाएगा। देखने की, श्वास को देखने की जो क्रिया है वह भी खत्म हो जाए, देखना बंद हो जाए और शांत स्थिति में अपने आप में बिल्कुल बने रहिए, उसे ही शांति कहते हैं। देखना भी बंद हो जाता है।
जब ये तीन प्रक्रिया से आप गुजर जाते हैं तब मैं कौन हूं का खोज शुरू होता है। अभी इन्हीं तीन ही प्रक्रियाओं में हमें कितना मेहनत करना होता है आज आप समझ सकते हैं। 1171 दिन से लगातार सुबह शाम आप लोगों के बीच में मैं हूं और मेरा जीवन ही पूरा चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय मैं इसी में अभ्यास कर रहा हूं। और अपने को जानने का प्रयास कर रहा हूं। जो पैर मेरा हिल रहा है तो कौन हिला रहा है? क्योंकि जब मैं इस बात का अनुभव कर चुका कि जो मैं शब्द है मैं स्वयं हूं जो बोल रहा हूं ये इच्छा के कारण बोल रहा हूं। इच्छा अभी समाप्त हो जाए तो कुछ नहीं। इसी पे जाकर के हमारे ऋषियों ने कहा वासना मुक्त जीवन ही मुक्ति का मार्ग है। वासना माने इच्छा, और इच्छा जब कोई चीज की हो जाती है तो उसी में कल्पना होती है, जिसको आजकल हम लोग स्वप्न कहते हैं। स्वप्न संजोइए, उसको पालन करिए, उसके लिए मेहनत करिए, ये करिए वो करिए। आकाश में उड़ने से अच्छा है कि पृथ्वी पर पैर रख करके चलिए। वो अस्थाई होता है, और जब हम आकाश में उड़ते हैं तो वहां भय रहता है कि हम कब जमीन पर गिर पड़ेंगे पता नहीं, और गिरने के बाद हमारा क्या सदगति दुर्गति होगा ये हमें नहीं मालूम। एरोप्लेन पे बैठना आसान होता है, लेकिन जब वही क्रैश होता है तब इसलिए सावधानी पूर्वक साधना करना है। अब ठंड और गर्म हमारे शरीर को अनुभव हो रहा है। जहां पर वस्त्र है वहां पर गर्म है, जहां वस्त्र नहीं है वहां ठंड है। हम दोनों का अनुभव करता और दोनों से मैं अलग हूं महसूस करता। तो मस्तिष्क के तालू से लेकर के कंधे तक और कंधे से लेकर के कमर तक, तो कंधे से लेकर कमर तक कहीं कोई ठंड हमें महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका उपाय किया हुआ है। लेकिन जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के निचले हिस्से पर जो लिलाट है उसके आधे हिस्से में हमें ठंड का अनुभव हो रहा है। गाल पर भी नहीं हो रहा जो कि खुला है। अब ठंड और गर्म इन दोनों को अलग अलग देखना, फिर उसके बाद एक साथ देखना, फिर देखते देखते इन दोनों को बीच में रह करके अपने आप को बीच का अनुभव करना कि मैं इन दोनों से अलग हूं। अब मैं अलग हूं ठंड और गर्म से, तो वही प्रश्न है कि आखिर मैं हूं कौन? अब लगातार इन्हीं दोनों को आप देखिए, ठंड गर्म को अलग देखिए और उस ठंड गर्म को जानने वाले को, समझने वाले को, देखने वाले को अलग से महसूस करिए। तब धीरे 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 पता चलेगा कि आखिर मैं हूं कौन। क्योंकि जो देखा जा रहा है वह देखने का जो शक्ति है वो भी इंद्रिय है, वो भी प्रकृति है।
और उसी प्रकृति में हम फंस करके अनादिकाल से दुख सुख का अनुभव करता चला आ रहा हूं, जन्म मरण के चक्कर में पड़ता आ रहा हूं। अब आज वर्तमान समय में एक अच्छे संतों का सानिध्य मिला है, जिससे कि मैं अपने स्वयं को जान सकूं कि आखिर मैं हूं कौन। तो बड़ी सावधानी के साथ आप सब साधना करते हुए और मैं स्वयं कौन हूं वो जानने का प्रयास करिए। इसमें घबरा करके छोड़ देना या भाग जाना या तर्क करना ये आपके लिए उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि मेरा मंजिल मुझे मिला नहीं है। ये आखिर मैं हूं कौन। शाम को मैं जो दर्शा दिया, आप लोगों ने देखा होगा मेरे शाम की वीडियो को, मैं बोला नहीं हूं, एक शब्द नहीं बोला हूं। और यही मैं जानना चाह रहा था कि आप लोग उसका क्या अर्थ निकालेंगे और क्या समझ में आपके आएगा। क्योंकि वहां पर आपने देखा होगा, ठंड गर्म का अनुभव करने वाला, शरीर को मैं मानने वाला, खुद अपने आप में कहां खो गया है मालूम नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे शरीर की क्रियाओं को, तो शरीर हमारी कैसी थी, जैसे लगता है कि सो रहे हों। यही दशा थी, कभी इधर बदलना, कभी इधर बदलना, कभी इधर बदलना। क्योंकि शरीर को जानने वाला, समझने वाला, शरीर को प्रयोग करने वाला वो कोई और है, और वही जो है वह अपने ही अपने दशा में चला गया। इसलिए शरीर की गतिविधियों को हम देख करके अर्थ लगाएंगे कि ये तो सो रहे हैं, इनका नाक बज रहा है, इनका सर इधर उधर हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऐसा हो रहा है। अब जान लो, बारीकी के साथ अध्ययन करो कि मैं चेतना में हूं। क्या मेरी नाक बज रही है? मैं चेतना में हूं, मेरा सर सीधा है। क्या आपको कभी ऐसे लग रहा है? क्या ऐसा मालूम हो रहा है? बिल्कुल सीधा हूं, वार्तालाप कर रहा हूं आप लोगों से। कुछ समझने, कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए जो आपको शाम वाली वीडियो में नींद जैसा लग रहा होगा, लेकिन वर्तमान में नहीं है, तो शाम वाले वीडियो में जो स्थिति थी वो स्थिति वर्तमान में क्यों नहीं है? और जो वर्तमान में है वो शाम वाली वीडियो में क्यों नहीं है? बड़ी बारीकी से अध्ययन करना है, और अध्ययन ही नहीं करना है, उसी में पहुंच करके अपने आप को, खुद को महसूस करना है। तो इसे साबित हुआ ये शरीर मैं नहीं। और इसकी जो क्रियाएं हैं वो मैं नहीं कर रहा हूं। शरीर की जो क्रिया है वो स्वतः प्रकृति के नियमानुसार चल रहा अपने आप। मैं तो झूठा कहता हूं कि मैं ऐसा कर दिया, मैं वैसा कर दिया, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं।
गहराई में जाने के बाद पता चलता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, प्रकृति स्वतः अपना काम सब कुछ कर रही है। जैसे एक पोस्टेड अफसर, वो समझता मैं कर रहा हूं, लेकिन वही पोस्ट से जब उतर जाता है, रिटायर हो जाता है, और एक एक दिन जब बीतने लगता है, तो जो सर्विस पीरियड में अपना जो सरकार का सुख सुविधा भोगा है, वो जब अकेले खुद को करना पड़ता है, तब उसके समझ में बात आती है कि वो जो स्थिति थी वह एक सिस्टम है समाज का, एक दूसरे के पूरक थे वो लोग, और मैं समझ रहा था, मैं कर रहा था। आज जब मुझे अकेले कुछ करना पड़ रहा, अपना ही बर्तन मांजना पड़ रहा, अपने कपड़ा धोना पड़ रहा है, अपने ही रोटी बनाना पड़ रहा है, अपने ही बाजार जाना पड़ रहा, अपने सौदा खरीदना पड़ रहा है, तो धीरे 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 उनकी स्थिति फिर सामान्य होती है। साल 2 साल लग जाता है उसी स्थिति को सामान्य करने में, क्योंकि ऐसे बहुत से पोस्टेड अफसर हैं जो मेरे संपर्क में हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, और वो लोग खुद ही बोलते हैं कि अब अपना काम खुद करना पड़ रहा है। तो ऐसे ही मैं जब तक शरीर में हूं, मैं समझो पोस्टेड हूं, मैं समझ रहा हूं, मैं कर रहा हूं, लेकिन जब यही शरीर के नसें, मांसपेशियां, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बुढ़ोती इसको बोलते हैं। कल हम गए थे एक व्यक्ति को देखने, जो इसी आश्रम के वो शिष्य भी हैं, और साधु का भेष भी उन्होंने ले लिया था, लेकिन वो रहते थे घर में। आज लगभग उनकी 95-95 साल की अवस्था है। पूरा शरीर बिटुर गया, बिटुर मतलब एकदम छोटा हो गया, सब शरीर सिकुड़ गए हैं, मांसपेशियां सिकुड़ गई हैं, हड्डियां सिकुड़ गई हैं, मांसपेशियां गल गई हैं, सुन नहीं पाते हैं। शाम को मैं 7 बजे 7:30 बजे गया उनको देखने, हाथ नहीं काम कर रहा, पैर नहीं काम कर रहा है। तो मैं थोड़ा उनसे मजाक किया, क्योंकि वो कहते भी थे कि मैं अभी 10 साल जीऊंगा। तो मैंने वही उनसे कहा कि अभी और 10 साल जीने की इच्छा है? तो कह रहे हाँ, अभी और जिएंगे हम। जो कि कह रहे हैं शरीर काम नहीं कर रहा है, और भीतर की इच्छाएं अभी और 10 साल जीने की है। तो शरीर में समय रहते रहते जो साधना हमारे ऋषियों ने करके अपना पूरा जीवन खपत किया और सूत्र के रूप में हमें दिया, हम उसका अनुकरण करें। इसीलिए उपनिषद कहता है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बरान निबोधत, उठिए, जागिए, चेतना में आइए। जागने का मतलब चेतना में आइए। इस शरीर कब तक, या इस शरीर में मैं कब तक, ये शरीर मेरे पास कब तक है, या इस शरीर में मैं कब तक हूं। ये जो वर्तमान की जवानी है, ये कब तक, ये जो अधेड़ अवस्था है, ये कब तक, ये बुढ़ौती कब तक। चेतना में आइए, ये परिवार कब तक, ये जो संसार की सुख सुविधाएं, आनंद, अनुभूति, आकर्षण, जो कुछ भी, ये कितने देर के लिए है, कितने समय के लिए है।
मुझे करना क्या चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। स्वयं अपने आप से प्रश्न करिए और प्रश्न करके अपने आप को जानने का प्रयास करिए। संतों का सानिध्य लीजिए, उनके पास जाइए और धीरे धीरे जो समय आपने खो दिया तो खो दिया, कम से कम अब से जा करके आप संतों के सानिध्य में अपने आप को जानने का प्रयास करिए और धीरे धीरे अपने ही मन, इंद्रिय और शरीर को अपने बस में करके जो मैं स्वयं हूं उसमें स्थित होइए। सदगुरु कबीर कहते हैं, कहनता तो बहुते मिला, गहनता मिला न कोई। हमारे ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा आज भी माइक लगा लगा करके सत्संग कर रहे हैं और आप लोगों को जानने और जनाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ साथ स्वयं अपने आप में स्थिर रह करके अपनी स्वयं की स्थिरता का आभास भी साथ साथ कर रहे हैं, अभ्यास भी कर रहे हैं। आभास भी कर रहे हैं और आभास के साथ साथ अभ्यास भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपने आप से ही बिछुड़ा हुआ हूं। और कब से बिछुड़ा हूं और कहां से बिछुड़ा हूं, यही जानने की कोशिश की जा रही है। आज हमने एक लेख लिखा है, सुनने की क्षमता। जो मैं बोल रहा हूं इसको सुनना, गुनना, धुनना और आचरण में उतारना, यानी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिकल करना। क्योंकि थ्योरी से बात नहीं बनती, पढ़ना और सुनना ये दोनों थ्योरी में आता है, और जब हम उसको प्रैक्टिकल करते हैं तो उसी को प्रज्ञा बोलते हैं। पढ़ना और सुनना ये ज्ञान में आता है, तर्क से जानना। लेकिन जिस चीज को हम जानना चाह रहे हैं वो मिल जाए और उसमें हम स्थिर हो जाएं, उसे प्रज्ञा कहते हैं, प्रज्ञावान। तो यहां पर जरा सुनने की क्षमता में आप लोग सुनिए कि मैंने क्या लिखा है। सुनने की क्षमता, कहने से कठिन सुनना होता है और सुनने से भी कठिन सहना होता है, सहन करना होता है, और उससे भी कठिन होता है सब कुछ भूल कर सहज रहना। जैसा मैं हूं वैसे बने रहना। प्रत्येक मनुष्य का आधा सौंदर्य उसकी वाणी में निहित होता है और आधा मौन में। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के बस में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के बस में हो जाता है। परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के बस में हो जाता है। वस्तुतः भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें मनुष्य का पूर्ण व्यक्तित्व झलकता है। इसलिए जो बातें चुभ जाती हैं उनको सुई के समान मानकर उनका फूलों की माला बनाने में इस्तेमाल किया जाना ही उचित लगता है।
किसी ने कहा है कि बिना अपना आपा और आत्मविश्वास खोए कुछ भी सुन सकने की योग्यता ही शिक्षा कहलाती है, यानी सीखने की प्रक्रिया। संवाद सिर्फ वार्ता नहीं बल्कि वक्ता और श्रोता दोनों के बीच का संतुलन है। संवाद सिर्फ वार्ता नहीं बल्कि वक्ता और श्रोता दोनों के बीच का संतुलन है। यदि आप सिर्फ बोलने के अभ्यस्त हैं तो सुनने की कला भी सीखनी होगी। अधिक बोलने के बजाय ज्यादा सुनना फायदेमंद होता है। यह मान लें कि जिस व्यक्ति की आप बात सुन रहे हैं वह कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते। आप एक धैर्यवान श्रोता बनकर दूसरों को उनके विषय में बोलने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं तो आप उनके सम्मान और प्रशंसा के पात्र बन जाएंगे। यदि आप अच्छे श्रोता बनेंगे तो आपके संवाद की गुणवत्ता बेहतर होगी। यह सदैव स्मरण रहे कि किसी भी व्यक्ति की बात को सुनने से किसी भी व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। ध्यान से बोलने से पहले उन्हें अपने विचार पूरी तरह से व्यक्त करने दें। समझने की कोशिश करें, सिर्फ जवाब देने की नहीं। दूसरे व्यक्ति की बात पर निर्णय लेने की कोशिश में हम भटक जाएंगे और यह समझने एवं समझाने की कोशिश में लग जाएंगे कि वे गलत कैसे हैं। बीच में दखल ना दें। दखल का मतलब है कि हम अक्सर यह अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला आगे क्या कहेगा। जब हम ऐसा करते हैं तो अपने पूर्वाग्रह से ही ग्रस्त रहते हैं कि अपने समक्ष वक्ता क्या कहने जा रहा है और यह समझने का प्रयास नहीं करते कि वास्तव में वे क्या कह रहे हैं। मैं जो आप लोगों को साधना सिखा रहा हूं, अभी 2-3 दिन पहले कोई मिश्रा जी हैं, वो मेरा वीडियो देख करके मेरे YouTube चैनल पे उन्होंने लिखा क्या फेंकता है। मैंने दूसरे टाइम उसका जिक्र कर दिया था, लेकिन ये जो अभी सुनने वाली की प्रक्रिया में मैं उनका जिक्र कर दिया क्योंकि वो लिखे हैं कि क्या फेंकता है। 1171 दिन आज मेरा पूरा हो रहा है। प्रथम सत्र है और 1171 दिन से लगातार मैं क्या कह रहा हूं और किस विषय पे चर्चा हो रहा है। किसी एक विषय पे चर्चा हो रहा है कि मैं स्वयं कौन हूं और लगातार इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं कि आखिर मैं हूं कौन। अब इस खोज में अगर हम धीरे धीरे नहीं चलेंगे तो इसमें दौड़ करके चलना या सो जाना या रुक जाना या बैठ जाना दोनों ही गलत होंगे। इसमें सहज भाव में रह करके बड़ी सावधानी पूर्वक, सतर्कता पूर्वक, चेतना में रह करके अपने आप को खोजना कि आखिर मैं हूं कौन। आप सुन रहे होंगे कि शरीर के ऊपरी हिस्से पे ठंड लग रहा है,
अगर वो ठंड शरीर होता तो उसका कोई उपाय निकलता, लेकिन शरीर पर ठंड है, शरीर ठंड नहीं है, इसलिए उसका उपाय मिल गया। चादर ओढ़ लीजिए, कंबल ओढ़ लीजिए, रजाई ओढ़ लीजिए, स्वेटर पहन लीजिए, जैकेट पहन लीजिए, इनर पहन लीजिए, यानी कुछ ना कुछ उपाय कर लीजिए, आग ताप लीजिए, कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा, क्योंकि वो है नहीं वो, इसलिए उसका उपचार मिल जाएगा। लेकिन जब वो खुद ही वही रहेगा तो उसका क्या उपचार मिलेगा? और उपचार करने वाला कौन है? उस ठंड को या गर्म को जानने वाला कौन है? अब जहां पर ठंड लग रहा है उसको भी जाना जा रहा है, और जहां ठंड नहीं लग रहा है वहां भी जाना जा रहा है। इसका मतलब है कि वो जानने वाला ठंड और गर्म को कोई अलग है। ये शरीर अपने आप में ना ठंड का अनुभव कर रहा है, ना गर्म का अपने आप में अनुभव कर रहा है, बल्कि इस शरीर के अलावा कोई है जो इस साधन का प्रयोग करके उसको महसूस कर रहा है। अब उसी को हमें जानना है, तो वह आखिर है कौन? इसलिए इसमें बड़ी सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ, चेतना में रहकर पहले रुकना है। रुकना मतलब एकाग्र होना है, फिर उसमें स्थिर होना है, फिर जिस कारण से मैं चंचल था, दुखी था, पीड़ित था, उस कारण का निवारण करने के बाद जो शांति की स्थिति बनती है उसको मजबूत करना, पुष्ट करना। उसके बाद तब अपने आप को खोज करना कि आखिर इन सब को जानने वाला, प्रयोग करने वाला कौन है। अभी इसमें बहुत समय लगेगा कि आखिर मैं हूं कौन। अभी जो हमने खुद अपने भीतर में कौन कौन सी स्थिति हमने बना रखी है, किसको किसको अपने पास हमने श्रेय दे रखा है साथ में चलने के लिए, साथ में रहने के लिए, या मैं किन लोगों के बीच में रह करके कितना सुखी कितना दुखी हूं, इसका अनुभव करने के बाद तब जो मैं अलग होऊंगा, तब बात समझ में आएगी कि ये तो कुछ भी नहीं, या तो मेरी गलती से या तो उनकी गलती से, कहीं ना कहीं गलती है, तब मैं दुखी हूं। तो गलती का निराकरण कर लीजिए, अपने आप को मुक्त कर लीजिए सबसे। अब किन किन चीजों में कहां कहां फंसे हैं आप, कहां कहां दुखी हैं, कहां कहां पीड़ित है, कहां ठंड का अनुभव कर रहे हैं, कहां गर्म का अनुभव कर रहे हैं, यानी जो कुछ भी है सबसे अलग अपने आप को करना है, और बड़ी सावधानी के साथ, सहज में रह करके, बड़ी सरलता के साथ। इसमें जरा सा भी दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। और इसमें और भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें किसी से किसी के साथ होड़ नहीं की जा सकती, वो मन की प्रक्रिया में आ जाएगा, और मन भी यहां मेरा है, न कि मैं हूं। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी मैं सिर्फ स्थूल शरीर के बारे में भी बात कर रहा हूं कि आखिर ये जो स्थूल शरीर है जिससे हमारी आवाज निकल रही है, शब्द आप सुन रहे होंगे कान से ही, कान शरीर का है, क्या कान अपने आप में सुनता है? ये भी तो मैंने चर्चा कर लिया है। आंख देख रहा है तो क्या आंख स्वयं अपने आप में देख लेता है? जीभ हिल रही है, आवाज भीतर से निकल रहा है, शब्द बन करके आप तक पहुंच रहा है, क्या वो स्वतः हो रहा है? या जीभ कर लेगी, या गला अपने आप में आवाज निकल जाएगा? बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनको हमें निराकरण करना है, प्रश्नों के उत्तर हमें ढूंढने हैं। धीरे धीरे चलिए, और धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल हो। समय आने दीजिए, वो खट से जैसे बताऊंगा आपका जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन अभी पहले तो आप ये समझिए कि मैं कहां कहां उलझा हूं, कौन कौन लोग मुझे उलझा रखे हैं, किन किन रूपों में उलझा रखे हैं, किन किन स्थितियों परिस्थितियों में मैं उलझा हुआ हूं। सब चीजों का ध्यान धरते हुए
अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होकर के चलते रहिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होगा। साहिब बंदगी।